हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। शाम का वक्त है, शाम के 5:15 बज चुके हैं। यहाँ मैंने बेड को अच्छे से दोबारा से अरेंज कर दिया क्योंकि दिन में मैं और तनी इधर बैठे हुए थे ब्लैंकेट में। ब्लैंकेट मैंने फोल्ड करके रख दिया और यहाँ तनी चली गई थी टीनों को लेने के लिए नीचे, क्योंकि टीनों की चली हुई है एक्स्ट्रा क्लासेस, तो शाम को वो 5:30 बजे स्कूल से वापस आती है। यहाँ मैं फिर लग गई हूँ किचन में अपने काम निपटाने में। तो ये सुबह के धुले हुए बर्तन रखे थे जो बास्केट में, भी सबसे पहले तो मैं इनको सेट कर देती हूँ इनके प्लेस पे। और अगर आपको आज की वीडियो जरा सी भी पसंद आए, कुछ भी पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड्स, और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ अपना नाइट रूटीन शेयर करूंगी और नाइट रूटीन से जुड़ी हुई कुछ आदतें जिन्हें अपनाकर मेरा घर हमेशा साफ़ रहता है और सुबह उठकर मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। आज मैं आपके साथ यही हैबिट्स शेयर करूंगी जो आपके लिए भी काम की हो सकती है, जो आपके डेली रूटीन को भी बहुत ही ईजी बना देगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सिंपल लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव आदत है रात का खाना जल्दी खाना। अगर हम डिनर को जल्दी खाते हैं तो हमें ना सिर्फ अपने डाइजेशन के लिए फ़ायदा होता है, बल्कि दिन के बाकी के काम निपटाने के लिए भी हमें वक्त मिल जाता। मेरे एक्सपीरियंस से जब डिनर जल्दी होता तो मैं अपने यूट्यूब का काम, किचन का थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम या अपने लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन का वक्त इजीली निकाल पाती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खाने और सोने के बीच कम से कम 2-3 घंटे निकाल पाती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खाने और सोने के बीच कम से कम 2-3 घंटे का गैप होना ज़रूरी है। यह गैप हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्दी, और सोने के वक्त पेट भरा ना होने की वजह से नींद भी गहरी आती है। इस छोटी सी आदत से ना सिर्फ हमारे हेल्थ बेटर रहती है, बल्कि हमारे घर के डेली रूटीन को मैनेज करना भी बहुत ही ईजी हो जाता है। और हाँ, अगर आप चाहे तो खाने के बाद शॉर्ट वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। तो मैं भी खाने के बाद थोड़ा वॉक के लिए नीचे जाती हूँ, थोड़ा वॉक करती हूँ 15-20 मिनट के लिए। हो सके तो आधा घंटा वॉक हम सबको डेली करना ही चाहिए और सुबह के लिए फ्रेश फील करने का मौका मिलता है। जब यह आदत डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती है तो आपको फील होगा कि आपके दिन और रात का शेड्यूल कितना स्मूथ और स्ट्रेस फ्री हो गया है। दूसरी आदत है अगले दिन के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन रात को ही करना। तो सुबह की तैयारी अगर हम रात को थोड़ी सी भी करके रखेंगे तो हमारा काम सुबह का काफ़ी इजी हो जाता है। डिनर के बाद अक्सर हम टीवी देखते हैं या फैमिली के साथ बातें करते हैं और बस रिलैक्स मोड में हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो जाए तो सुबह का काम काफ़ी बचा सकते हैं। जैसे ही खाना ख़त्म हो, आप अगले दिन की सब्जी काट सकती हैं या लहसुन को पहले से ही छील कर रख सकती हैं। छोटी छोटी चीज़ें ही काम को स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बना देती है। मेरे एक्सपीरियंस से जब यह आदत अपने रूटीन में आ जाती है तो सुबह उठकर आपको किचन में भागना नहीं पड़ता और आपका ब्रेकफास्ट या लंच बनाने का टाइम काफ़ी इजीली और पीसफुली निपट जाता है। यह थोड़ी सी प्लानिंग फ़ायदेमंद होती है, ना सिर्फ वक्त बचाता है बल्कि आपको सुबह का स्ट्रेस भी कम लगता है। और यह आदत आपको एक सेंस देती है कि आप अपने दिन को पहले से कंट्रोल कर रही हैं और काम भी मैनेज हो रहा है। थोड़ा सा टाइम रात को इन्वेस्ट करके आप अपने दिन की शुरुआत एकदम स्मूथ और ऑर्गेनाइज्ड कर सकती हैं। और यह छोटी सी आदत मिलके आपका घर और लाइफ दोनों इजीली मैनेजेबल और पीसफुल बना देती हैं। तीसरी आदत है गैस स्टोव को तुरंत खाना बनाने के बाद साफ़ करना। जब खाना बन जाए और स्टोव अभी थोड़ा सा गर्म हो तो उस वक्त एक सॉफ्ट कपड़ा लेकर ऊपर से पोंछ लेना चाहिए। अक्सर हम वेट करते हैं स्टोव ठंडा हो जाए फिर क्लीनिंग शुरू करते हैं, लेकिन जब स्टोव थोड़ा सा गर्म हो, तेल और खाने के दाग आसानी से निकल जाते हैं और ज़्यादा घिसना भी नहीं पड़ता है। और गैस चूल्हा तो हमारा चमक जाता है और साथ के साथ हमारा एक काम भी वहीं के वहीं निपट जाता है। खाना बना और गैस चूल्हा भी क्लीन हो गया। हाँ, हफ्ते में एक बार विम जेल या लिक्विड से डीप क्लीन करना भी ज़रूरी है। इससे स्टोव का ऊपर का सरफेस और बर्नर्स दोनों बिल्कुल नई तरह चमकने लगते हैं और कुकिंग का मज़ा भी डबल हो जाता है। इस आदत का एक और बेनिफिट यह है कि स्टोव हमेशा रेडी रहता और सुबह की जल्दी में आपको साफ़ करने का एक्स्ट्रा काम नहीं होता।
चौथी आदत है रात के बर्तन रात को ही धोना। अक्सर हम थक कर या बिजी शेड्यूल की वजह से बर्तन सुबह धोने की सोचते हैं, लेकिन इससे सिर्फ सुबह का स्ट्रेस बढ़ता है। रात को ही बर्तन धोने से किचन हमेशा क्लीन और फ्रेश रहता है और घर में बदबू या कॉकरोच आने का भी चांस कम हो जाता है। अक्सर आपके घर में मेड आती है, तब भी एक सिंपल डिप और बर्तनों से झूठा खाना निकाल कर रख दे। यह छोटी सी आदत ही किचन को हाइजीनिक और सेफ बनाती है। अगर रात को ही हम बर्तन वॉश करके रख दे तो बर्तन सुबह के लिए रेडी रहते हैं और आपको सुबह एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। और जब यह आदत हम रूटीन में अपना लेते हैं तो हमें खुद को ही ऐसे किचन में बर्तन रख के सोना अच्छा नहीं लगेगा कि रात को खाया और बर्तन ऐसे ही छोड़ के हम सो गए। फिर हम सोचेंगे चलो 10 मिनट और लगेगी, ये काम भी हमारा हो जाएगा, और फिर हम उस काम को अपने रूटीन में शामिल ही कर लेते हैं। तो डेली अपना काम निपटा के ही आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, सुबह उठकर एक साफ किचन को देखकर दिन की शुरुआत खुद ही स्ट्रेस फ्री और पॉजिटिव होती है। यह आदत बस क्लीननेस और हाइजीन तक ही नहीं बल्कि घर के एनवायरनमेंट को भी पीसफुल और फ्रेश बनाए रखने में भी मदद करती है। पांचवी आदत, सिंक और सिंक के आसपास के एरिए को साफ करना। बर्तन धोने के बाद अक्सर हम सिंक और आसपास के एरिए को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही छोटी सी लापरवाही हमारे किचन को मैसी बना देती है। इसलिए सिंक को धोए और घिसना ना भूले। जो भी गीला कचरा है उसे तुरंत बड़े डस्टबिन में डाल दे। डस्टबिन को भी रेगुलर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें से बदबू ना आए और घर हमेशा फ्रेश और हाइजीनिक दिखे। और एक छोटी सी टिप है, सिंक के आसपास का एरिया सूखा रखे ताकि पानी के दाग ना पड़े और किचन नीट और ऑर्गेनाइज लगे। और यही छोटी छोटी आदतें हमें सुबह फ्रेश फील कराती है। सातवीं आदत है सोने से पहले बेडरूम और बेड को साफ रखना। जब आप रात को बेडरूम में जाकर बेड शीट को झटक कर साफ करते हैं तो बिस्तर फ्रेश और नीट रहता है। यह छोटी सी आदत आपकी नींद पर भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। मेरे एक्सपीरियंस से जब बेडरूम साफ और ऑर्गेनाइज होता है तो दिमाग और मन दोनों रिलैक्स फील करते हैं और नींद नेचुरली गहरी और शांत होती है। अक्सर हम बेड को रात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस सिंपल स्टेप से सुबह उठकर भी बेडरूम काफ़ी फ्रेश और रेडी टू यूज़ लगता है। यह आदत ना सिर्फ हाइजीन के लिए ज़रूरी है बल्कि मेंटल पीस के लिए और क्वालिटी स्लीप के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। आठवीं और ज़रूरी आदत है रात को सोने से पहले लिविंग एरिया और डाइनिंग टेबल को टाइडी करना। रात के बाद डाइनिंग टेबल पर अक्सर यूटेंसिल्स, नैपकिन्स या छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं। अगर उन्हें साफ कर दिया जाए तो सुबह टेबल रेडी और फ्रेश दिखता है। इसी तरह लिविंग रूम में अगर बच्चों के खिलौने, बॉक्स, रिमोट या कुशन इधर उधर पड़े हैं तो उन्हें उनके प्लेस पर रखना चाहिए। सोफ़ा के कुशन को प्रॉपरली सेट करना भी एक सिंपल लेकिन इफ़ेक्टफुल स्टेप है। यह छोटी सी रूटीन आपके घर को ऑर्गेनाइज और इनवाइटिंग बनाती है। जब आप सुबह उठकर घर देखती हैं तो सब कुछ नीट और प्रेजेंटेबल दिखता है और मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। मेरे एक्सपीरियंस से इस काम को करने में हमें सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट दिन भर के लिए पॉजिटिव और पीसफुल फील कराता है। इससे आपका दिन एक फ्रेश और स्ट्रेस फ्री स्टार्ट लेता है और घर का इन्वायरमेंट फैमिली के लिए भी पॉजिटिव बना रहता है। 9वीं आदत है बेड के पास पानी की बोतल रखना। छोटी सी आदत लगती है लेकिन इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। स्टील की एक बोतल पानी से भर कर बेड के पास रखने से अगर रात को प्यास लगे तो आपको किचन तक उठकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे हमारी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होती और आप इजीली अपनी प्यास भी बुझा सकते हैं। एक सिंपल हैबिट, लेकिन इससे आपका रात का रूटीन स्मूथ और कंफर्टेबल बन जाता है और नींद में भी डिस्टर्बेंस नहीं आता। और आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी आदत है रात को खुद का ख्याल रखना। घर की साफ़ सफाई और घर के कामों के बाद हम खुद को कहीं भूल से जाते हैं और अपने आप को इग्नोर कर देते हैं।
घर की सफाई और घर के कामों के बाद अक्सर हम खुद को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह छोटी सी आदत आपके ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फेस वॉश करें। दिन भर की धूल, पॉल्यूशन और मेकअप को धोने के लिए यह स्किन को फ्रेश और हेल्दी बनाता है। कंफर्टेबल नाइट वियर पहने ताकि रात को नींद आरामदायक और बॉडी रिलैक्स हो सके। चेहरे, हाथ और पैरों पर मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि स्किन सॉफ्ट और हाइड्रेट रहे। यह सिंपल स्टेप आपके लिए रात को रिलैक्सिंग फील कराता है। जब आप खुद का ध्यान रखती हैं तो सुबह उठकर फ्रेश और पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत कर पाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यह आदत आपको यह याद दिलाती है कि खुद को प्रायोरिटी देना स्वार्थ नहीं, ज़रूरत है। और यह आपके कॉन्फिडेंस और वेलबींग को बूस्ट करती है। और आखिरी छोटी सी लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव आदत है रात को सोने से पहले अपने दिमाग को रिलैक्स करना। घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें। आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकती हैं या कोई अच्छी किताब पढ़ सकती है। यह छोटी सी एक्टिविटी आपके दिमाग को शांत कर देती है और रात की नींद को भी गहरी बनाती है। मेरे एक्सपीरियंस से जब यह आदत डेली रूटीन का पार्ट बन जाती है तो सुबह उठकर फ्रेश और एनर्जेटिक फील कराती है और दिन की शुरुआत पॉजिटिव और फ्रेश फील कराती हैं। तो यह थी वे आदतें जो रोज़ मैं फॉलो करती हूँ, जिससे मेरा घर हमेशा साफ़ और ऑर्गेनाइज और पीसफुल रहता है और मैं सुबह फ्रेश और एनर्जेटिक फील करती हूँ। और यहाँ देखिए मेरे सारे काम किचन के निपट चुके, खाना वगैरह हमारा हो गया है। बस अभी मैं किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। जो भी बास्केट में बर्तन रखे हुए हैं इनको इनके प्लेस पे मैं पहले सेट करूँगी, उसके बाद बर्तन वॉश करूँगी। और यहाँ पहले मैं दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी। और दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। और इस वाले वीडियो का करते हैं यहीं पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।